मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है माय डियर स्टूडेंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं जो पिछले सालों में सीबीएसई एग्जामिनेशन या अदर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके। और माय डियर स्टूडेंट, मैं तो बार बार बता रहा हूं कि आप सबसे पहले डेफिनेशन आप लोग अच्छी तरह से याद कीजिए और उसके बाद फॉर्मूला देखिए, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए। देखिए कितना मजा आएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए। और माय डियर स्टूडेंट, हर तरह का क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, हर तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको देखिए। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब होता है, ये मैं अपनी वीडियो में कई बार अपलोड कर चुका। नेचर का मतलब होता है रूट डिफरेंट होंगे, रूट्स इक्वल होंगे, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, नहीं होंगे, या फिर इमेजिनरी रूट होंगे। इमेजिनरी आपके सिलेबस में नहीं है। यदि रियल रूट्स नहीं है तो आप उसके रूट्स नहीं निकाल पाएंगे फिर, ठीक है। तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं इसमें किस तरह के रूट्स होंगे। ओके, वो कैसे निकालेंगे हम लोग, लेट अस सी बाय द क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी। इसको हम लोग लेकिन कंपेयर करेंगे। कंपेयर 13 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में, विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट, इसके साथ में कंपेयर करेंगे, चूंकि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वेरिएबल क्या है, एक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री 2, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, यहां पे देख लीजिए, ए के स्थान पे कितना है, ए की वैल्यू बता दीजिए 13 रूट 3, और बी की वैल्यू कितनी है, यहां पर बी के स्थान पे देख लीजिए 10, और सी की वैल्यू कितनी है, रूट 3। माय डियर स्टूडेंट, हमेशा याद रखिए, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, यदि आपको नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, ठीक है। कुछ नहीं निकालना, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट में क्या होगा, किसी भी तरह का रूट हो, रियल रूट हो या ना हो, डिस्टिंक्ट रूट हो या ना हो, इक्वल रूट हो या ना हो, आपको डिस्क्रिमिनेंट तो निकालना ही है। डिस्क्रिमिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी। माय डियर स्टूडेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको निकाल लीजिए आप, अपने आप पता लग जाएगा। लेट मी सी माय डियर स्टूडेंट, क्या होगा इसके डिस्क्रिमिनेंट, निकालते हैं हम लोग। माय डियर स्टूडेंट देखिए, इसमें बी के स्थान पे क्या रखूंगा, 10 स्क्वायर माइनस 4 AC। ए की वैल्यू कितनी है, 13 रूट 3, और सी की वैल्यू कितनी है, रूट 3। देखिए सी की वैल्यू, उसको इसके साथ में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में कंपेयर कर दीजिए, ठीक है। तुरंत वैल्यू आएगी निकल करके और समझ में भी आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट देखिए, 10 स्क्वायर मतलब 100, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखो, रूट 3 इंटू रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, 3, और 3 इंटू 13 माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज 39, ओके। और माय डियर स्टूडेंट देखो, यहां पर यू विल हैव टू कीप इन माइंड 4 इंटू 39, आप लोग 4 इंटू 39 माय डियर स्टूडेंट 156, ठीक है, माइनस 56। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 56। माय डियर स्टूडेंट देखिए, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया। माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी। सो क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। देखो लेस देन 0 आ गया, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन, या तो आप ऐसे लिख लीजिए या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब जब ये लेस देन 0 आ गया माय डियर स्टूडेंट, किस तरह के रूट्स होंगे, देयर विल नॉट बी एनी रियल रूट। तो यहां पे लिखेंगे, इट डज नॉट हैव नो रियल रूट। माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया था ना, नेचर, मैंने कई बार अपनी वीडियो में नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर चुका। ये थर्ड केस है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, तो किसी तरह का कोई रूट आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि रियल रूट होगा ही नहीं। तो क्लास 10 तक तो नहीं निकाल पाएंगे, हाँ क्लास 11 में तो आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, और टेक्निकल क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहां पे सेलेक्ट किया है। माय डियर स्टूडेंट देखिए, ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, कंपेयर विद, इसको दोबारा से नहीं लिखूंगा, कंपेयर विद
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी विल बी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, इसमें देखो ए के स्थान पे क्या है, कैपिटल ए। माय डियर स्टूडेंट देखिए, मैं यहां पे चेंज कर देता हूं, कैपिटल ए लूंगा मैं यहां पे कैपिटल बी और यहां पे कैपिटल सी। कैपिटल की फॉर्म में इसलिए लिया चूंकि स्मॉल की फॉर्म में यहां पे दिया हुआ है, कंट्रडिक्शन हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। ठीक है, इसलिए माय डियर स्टूडेंट देखे, ए की वैल्यू बता दो यहां पे क्या है, ए हो गया हमारे पास ए माइनस बी, ठीक है, और बी की वैल्यू बता दो, बी की वैल्यू होगी बी माइनस सी, और कैपिटल सी, ये कैपिटल सी है सी माइनस ए। माय डियर स्टूडेंट सबकी वैल्यू निकाल दी मैंने यहां पर, लेकिन रूट्स क्या है इसके, इक्वल हैं। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन होगी। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ सकता है ये क्वेश्चन। देखिए यहां पे क्या होगा, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कैपिटल बी। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे मैंने बताया ना, यहां पे कैपिटल की फॉर्म में रखनी पड़ेगी कंडीशन आपको। कैपिटल बी की वैल्यू क्या होगी, बी माइनस सी होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी हो गई माय डियर स्टूडेंट, ए माइनस बी, और सी की वैल्यू कितनी हो गई, सी की वैल्यू हो गई सी माइनस ए, और दैट विल बी इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर। देखिए मैंने यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, पूरे के पूरे को सिंप्लीफाई करूंगा। देखो पूरे को सिंप्लीफाई करूंगा, क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां तो बी माइनस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2bc, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए 4, अब इन दोनों को पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं। देखो ए को सी के साथ तो ए सी आ गया, फिर सी को बी के साथ में माइनस बीसी भी आ गया, फिर यहां पे ए के साथ में, लेकिन यहां पे माय डियर स्टूडेंट माइनस ए आ जाएगा, ए स्क्वायर, फिर ए को बी के साथ में माइनस ए बी, और विल बी इक्वल टू 0। देखिए माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, देखिए यहां पर मैं अब क्या करूंगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इनसाइड द ब्रैकेट 4 से, 4ac, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव 4bc, और नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखो 4a स्क्वायर आ गया प्लस 4ab और इक्वल टू 0। देखिए माय डियर स्टूडेंट 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4ac, ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, और ये सारे पॉजिटिव हो गए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। माय डियर स्टूडेंट अब देखिए यहां पर यू विल हैव टू सी 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर को देखो मैंने यहां पर ले लिया 4a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद किसका नंबर आ गया, बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट साइक्लिक ऑर्डर में लेंगे, सबसे पहले ए बी लेंगे, ए बी देखिए यहां पे 4ab यहां पे है, माय डियर स्टूडेंट 4ab प्लस ए बी 4ab। उसके बाद बीसी का नंबर आएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए बीसी यहां पर भी है माइनस 2bc, और ये प्लस 4bc, तो प्लस 2bc बच गया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद AC माय डियर स्टूडेंट AC है माइनस 4ac, देखिए BC माय डियर स्टूडेंट, देखो BC तो मेरे पास हो गया, और बचा है AC केवल, AC हो गया माइनस 4ac, और इट विल बी इक्वल टू 0। देखिए माय डियर स्टूडेंट सभी टर्म आ गई मेरे पास, BC को मैंने यहाँ पे कंबाइन कर लिया, 2bc आ गया, और माइनस 4ac भी आ गया, और 4ab भी मेरे पास आ गया, ठीक है। अब माय वैल्यू आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्लास 9 में, कौन सा फॉर्मूला है, लेकिन यहां पे सबसे पहले मैं वैल्यू लिख देता हूं 2a माइनस बी और माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट देखिए कितना टेक्निकल, यहां पे हम लोगों ने इक्वल रूट्स लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए, उसके बाद देखो ये किस में चेंज होगा, ये पूरी की पूरी इक्वेशन देख लीजिए, मैंने इसको चेंज कर दिया फॉर्मूले की फॉर्म में। ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू है, ये क्लास 9 में फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के इक्वल होता है, वही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया यहां पर। माय डियर स्टूडेंट अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, स्क्वायर रूट निकालेंगे राइट साइड में, स्क्वायर को खत्म कर देते हैं, तो 2a माइनस बी और माइनस सी इज इक्वल टू 0। और माय डियर स्टूडेंट देखिए 2a ट्वाइस ए किसके इक्वल हो गया माय डियर स्टूडेंट, b प्लस सी के इक्वल हो गया, यही तो रिजल्ट था हमारा, ट्वाइस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी।
अब माय डियर स्टूडेंट देखिए, मैं फॉर्मूला आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। ये यहां पे कौन सा फॉर्मूला किया यूज किया मैंने, यूजिंग क्या फॉर्मूला यूज किया है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ट्वाइस बी सी 2bc प्लस 2 ट्वाइस ए बी। माय डियर स्टूडेंट देखिए, ट्वाइस ए बी प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है। माय डियर स्टूडेंट देखो कितना इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप लोग, तभी आपकी समझ में आएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें टेक्निकल चीजें हैं ना, वो टेक्निकल चीजों के ऊपर कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, तभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो पाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब इसको क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है k-12, और यहाँ पर क्या है, b की वैल्यू क्या है 2k-12 और c की वैल्यू क्या है 2। माय डियर स्टूडेंट कंपेयर जरूर कर लेना, ax² प्लस bx और प्लस c विल बी इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट अब a की वैल्यू बता दीजिए मुझे क्या है इसके अंदर, k-12, ठीक है, और b की वैल्यू क्या होगी इसमें, देखो b की वैल्यू यहाँ पे 2 और k-12, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और c की वैल्यू कितनी हो गई 2। देखिए यहां पर क्या है कि रूट्स आर इक्वल, देखो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रूट्स इक्वल रूट्स, और किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। इफ द रूट्स आर इक्वल, देखिए इफ रूट्स आर इक्वल, तो क्या करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए मुझे वैल्यू अप्लाई करनी पड़ेगी, जो कंडीशन है नेचर ऑफ द रूट्स की 4ac विल बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। रियल रूट्स कब कब होंगे, इफ डिस्क्रिमिनेंट d यानी कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स विल बी रियल, अदरवाइज नो। यदि b² माइनस 4ac दैट इज लेस देन 0, रूट्स विल नॉट बी रियल, रियल रूट्स नहीं होंगे। तो इन चीजों को ऊपर ध्यान दीजिए आप लोग। तो देखिए अब मैं वैल्यू अप्लाई करूंगा, b की वैल्यू अप्लाई कीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2 और k-12, अब इसका स्क्वायर कर देता हूं, देखिए b², ये b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू सब अप्लाई कर दी मैंने 4, अब a की वैल्यू बताइए k-12, और c की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2 c की वैल्यू 2 अप्लाई कर दी। अब इसमें पूरे में बता दो, देखो मैं पूरे को सॉल्व कर देता हूं, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए टेक्निक अप्लाई करनी है, स्मार्ट टेक्निक। ये जादू की छड़ी है ना, इसके अंदर बहुत स्मार्ट टेक्निक है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। देखिए k-12 यहां भी है, k-12 यहां भी है, इसको मैं बाहर कर देता हूं, जिससे कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी आपकी। यहां पे देखिए 2 का भी स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। एक k-2 बाहर ले लिया मैंने, 2² 4 हो गया, 4 से यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए k-12 और 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4k और -48 और -8 और इट विल बी इक्वल टू 0। देखिए यहां पर k-12 और यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट 4k, 48 -8 दैट इज 56 विल बी इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर दो वैल्यू आ जाएंगे, आइदर दिस ब्रैकेट विल बी इक्वल टू 0, दिस ब्रैकेट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों को मैं एक साथ ही कर देता हूं, दोनों में से देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए k-12 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, और क्या होगा, आइदर दिस वन और दिस वन, यानी कि 4k विल बी इक्वल टू 56, यानी कि चलिए 56 विल बी इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखना, यहां पे चलिए मैं k की वैल्यू निकाल देता हूं, यहां पर k विल बी इक्वल टू 12 और k विल बी इक्वल टू 56/4, और माय डियर स्टूडेंट हाउ मच इट्स वैल्यू विल बी इक्वल, दैट इज 14। माय डियर स्टूडेंट k विल नॉट बी इक्वल टू 12, क्यों नहीं हो सकता k इक्वल टू 12, देखो माय डियर स्टूडेंट यदि k की वैल्यू 12 हो गई ना, तो 12 - 12 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती, इट विल नॉट बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। दैट इज व्हाई वी विल रिजेक्ट k इज इक्वल टू 12, रिजेक्ट k इज इक्वल टू 12, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया, देखिए फिर से देख लीजिए, k की वैल्यू यदि 12 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 12 - 12 it will be x, the coefficient of x square will be equal to 0. That is why we are going to reject, because rejecting k is equal to
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 0, then it will not be quadratic equation, then it will not be a quadratic equation. Quadratic equation. My dear student, इसलिए ध्यान रखना है, we are just going to reject k is equal to 12. तो k की वैल्यू कितनी आ गई? My dear student, the value of k will be 14. This will be the correct value only. So my dear student, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने बताया ना एडिशनल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस तरह के कलेक्ट करके लाया हूं सो दैट यू विल नॉट बी डिफीटेड एट एनी पॉइंट। आपको कहीं पर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरह के क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेके आए हम। ये मत देखना कि ये तो हमारी किताब में नहीं है तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। माय डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, और इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आते हैं और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने सेलेक्ट किया। क्या है देखो यहाँ पर डिवाइड 27 को डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। चल 27 को यानी कि 2 नंबर में डिवाइड कर देना, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। सपोज फर्स्ट पार्ट, लेट द फर्स्ट पार्ट बी एक्स। सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा? सेकेंड पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड करना माय डियर स्टूडेंट, 27 माइनस एक्स हो जाएगा सेकेंड पार्ट, माइनस एक्स सेकेंड पार्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट तो एक्स है जो हमने कर लिया, और 2 पार्ट है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, दोनों का सम कितना होगा? 27। तो 27 में तो फर्स्ट पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सेकंड पार्ट आ जाएगा ना। और फिर क्या दिया? बाय द क्वेश्चन, देखिए बाय द क्वेश्चन में क्या करेंगे? देखिए यहां पे द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/20। बाय द स्टूडेंट देखिए 1/x प्लस 1/27 माइनस एक्स will be equal to how much? 3/20। माय डियर स्टूडेंट ये दिया हुआ है सम ऑफ द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल फर्स्ट पार्ट का भी रेसिप्रोकल ले लिया मैंने, 1/x हो गया, x का रेसिप्रोकल 1/x, और 27 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/27 माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन आ गई माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब इसमें क्या होगा, मैं एलसीएम ले लेता हूं। अच्छा देखिए x 27 माइनस एक्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, x डिवाइड कर दिया, क्या बचा? 27 माइनस एक्स। इसको मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में, 27 माइनस एक्स प्लस, अब इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, x बचा ना, x को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 3/20। माय डियर स्टूडेंट देखिए x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बच गया? 27/x और 27 माइनस एक्स, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 3/20। माय डियर स्टूडेंट देखिए 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, इसको इसके साथ में, इसके साथ में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? देखिए 3x और 27 माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया माय डियर स्टूडेंट? 27 इंटू 20। देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं देखिए इसको क्या करूंगा, 3 से राइट साइड में डिवाइड कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट। देखिए इक्वल टू 27 इंटू 2 20/3, ठीक है। मैं इसको इससे तो डिवाइड कर दूंगा, देखियो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके बताइए 27x और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको यहां पे देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए 9 इंटू 20, तो ये कितना आ गया? 180 आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखो, ठीक है। और ये आ गया मेरे पास में 27x माइनस एक्स स्क्वायर, आ गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 27x, और इसको मैं लेफ्ट साइड में ले लेता हूं -180 इज इक्वल टू 0। देखिए माय डियर स्टूडेंट नेगेटिव साइन मैं बाहर कर देता हूं, यहां पे नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 180 इज इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट इसका कोफिशिएंट तो 1 है, 180। 27 को हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म को, सो दैट इट मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए? 180, और सम कितना होना चाहिए? 27। बस इतना याद रखना है। तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं? देखिए 15 12 जा दैट इज 180 माय डियर स्टूडेंट। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 15x और माइनस 12x और प्लस 180 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों का सम कितना हो गया? 120 हो गया, 180। माय डियर स्टूडेंट x कॉमन, x माइनस 15, ठीक है, -12 कॉमन ले लीजिए और x माइनस 15 इज इक्वल टू 0।
देखिए यहां पर क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए पूरे में x माइनस 15 कॉमन है और यहां पर x माइनस 12 इट विल बी इक्वल टू 0। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए x माइनस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, x इज इक्वल टू 15 और 12, दो वैल्यू आ गई x की। माय डियर स्टूडेंट आप ही बता दो ऑप्शन 12 15, पहले ये भी हो सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। देखिए ये मेरे पास आ गई 12 और 15, दो वैल्यू आ गई x की। ठीक है, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दो वैल्यू तो आएंगी माय डियर स्टूडेंट। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट माय डियर स्टूडेंट, ए इज करेक्ट। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, एक एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये सब आ चुके क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है आप लोगों को। एक में ही दो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में दो चीजें पूछी हैं। क्या क्या पूछी है, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू आपको निकालनी है, एम की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, एम की वैल्यू यहां पे निकालनी पड़ेगी। हैव कैसे रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट भी हैं इसके, और डिस्टिंक्ट रूट मैंने क्या बताया था, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज ग्रेटर देन 0। और क्या है, रूट्स इक्वल भी हैं, दोनों केसेस में ही आपको एम की वैल्यू निकालनी है। चलिए तो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं। देखिए सॉल्यूशन, कंपेयर विद, इसके साथ कंपेयर जरूर करना है, नहीं तो वैल्यू गलत होने के चांस हो जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। यदि आप अच्छी तरह से स्टडी करना चाहते हैं तो इसके साथ में कंपेयर जरूर करना। देखो ए के स्थान पे क्या है, यहां पर a इज इक्वल टू 2m और b की वैल्यू बता दीजिए, b इज इक्वल टू -2 1 प्लस 2m और c की वैल्यू कितनी है, c इज इक्वल टू 3 प्लस 2m, ये c की वैल्यू होगी। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, यूजिंग, चूंकि डिस्टिंक्ट रूट और इक्वल रूट्स की चीजें हम लोग बाद में सब्स्टिट्यूट करें, फर्स्ट और सेकंड केस लेकर के, यूजिंग b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं सबसे पहले। देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, देखिए b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, -2 1 प्लस 2m होल स्क्वायर माइनस 4ac माय डियर स्टूडेंट देखिए 4, a की वैल्यू कितनी है 2m और c की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2m। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। देखिए यहां पे क्या 2 स्क्वायर कितना हो गया 4 आ गया और यहां पे 1 प्लस 2m, इसका भी होल स्क्वायर ओपन करेंगे हम माय डियर स्टूडेंट। देखो और यहां पे कितना आ गया -8m 3 प्लस 2m। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 4। यहां पर क्या करेंगे, देखिए माय डियर स्टूडेंट सी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4m हो जाएगा ना, मिडिल टर्म प्लस 4m स्क्वायर, भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 8 से मल्टीप्लाई कर दो -8m 3 प्लस 2m। माय डियर स्टूडेंट यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 प्लस 16m प्लस 16m स्क्वायर। देखो यहां पर माय डियर स्टूडेंट यहां पे 3 से 8 को मल्टीप्लाई कीजिए 24m और देखो यहां पर 16m स्क्वायर हो जाएगा 16m स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए ये तो कैंसिल हो गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कितना आ गया, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट 4। माय डियर स्टूडेंट देखिए 16m और -24m -8m, ठीक है, ये वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट। देख लीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई मेरे पास में, ठीक है। अब यहां पे कंडीशन देखनी आपको, फर्स्ट केस हैव रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखो अब मैं इसको, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देन व्हाट विल हैपन, b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा ना। मैंने बताया ना दो केसेस, फर्स्ट केस हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो ये होगा इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट डिस्क्रिमिनेंट दैट इज ग्रेटर देन 0। अब इसकी वैल्यू अप्लाई कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, इसकी वैल्यू यहां पर देखो कितनी हो जाएगी 4 -8m ग्रेटर देन 0। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पर 4, दोनों साइड में मैं 8m को ऐड कर देता हूं, तो ये देखो यहां पे 8m प्लस 8m 0 हो जाएगा और यहां पे 8m आ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखो 8m, दोनों साइड में मैं क्या करूंगा 8 से डिवाइड कर देता हूं, यहां पे 4/8 ग्रेटर देन m, तो
यानी कि m इज लेस देन 1/2। इफ m इज लेस देन, देखिए m की वैल्यू आ गई, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, इफ m इज लेस देन 1/2, 1 से छोटा होगा तो रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट होंगे और रियल भी होंगे। चलिए अब इसमें क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए सेकंड केस ले लेता हूं। इफ रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल होने से क्या होगा, देन b² माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। तो b² माइनस 4ac फिर वही वहां पर रख दीजिए, 4 माइनस 8m इज इक्वल टू 0। 8m रख दिया माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसको 8m को मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसपोज कर देता हूं, 8m। और माय डियर स्टूडेंट देखिए ये क्या हो गया, 4/8 विल बी इक्वल टू m, और m की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, 1/2। देखिए रूट, इफ m इज इक्वल टू 1/2 रूट्स विल बी इक्वल। देखो दो क्वेश्चन हो गए एक में ही। माय डियर स्टूडेंट टेक्निक देखिए, टेक्निक समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, खोजते रहना आप लोग। तो वीडियो देखिए, वीडियो में ही तो मिलेंगे ना क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी तरह का, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी काम आएंगे आपके, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक में देख लिए, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के की पॉजिटिव वैल्यू केवल निकालनी है, ये याद रखना है। किसमें, फॉर विच, दो इक्वेशन है, दोनों में दोनों के रूट्स इक्वल होंगे, दो इक्वेशन है, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए अब इसमें क्या करेंगे, मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर, देखिए सॉल्यूशन कंपेयर विद, देखिए इसको a1x² प्लस b1x और प्लस c1 विल बी इक्वल टू 0। इसको तो मैं इससे कंपेयर कर देता हूं, और इसको कंपेयर करेंगे माय डियर स्टूडेंट किससे, कंपेयर विद a2x² प्लस b2x और प्लस c2 विल बी इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट। और यदि आपने ये वीडियो मैथ सक्सेस पॉइंट राम के मैथमेटिक्स कंटिन्यूअसली देखते रहे ना, विदाउट स्किपिंग, विदाउट स्किप, माय डियर स्टूडेंट यू विल बिकम परफेक्ट। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, a1 की वैल्यू बता दो, इसमें a1 की वैल्यू बता दो 1 है ना, b की वैल्यू बता दो, b इज इक्वल टू k हो गया ना, और c की वैल्यू बता दो 64। इसी तरह से a2 की वैल्यू बताइए, a2 की वैल्यू यहां पे बताइए इसमें 1, और b2 की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट 8, और c2 की वैल्यू k, ठीक है। यूजिंग, अब देखिए यहां पे फॉर्मूले यूज करता हूं माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, रूट्स आर इक्वल, ठीक है। इफ रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, देखिए माय डियर स्टूडेंट, b1² माइनस 4a1c1 इट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k निकालने, फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दीज आर इक्वल रूट्स, हैव द इक्वल रूट्स, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पर b1 की वैल्यू k², ठीक है, b1 के स्थान पर k रखोगे ना तो k² हो जाएगा -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट 64 विल बी इक्वल टू 0। कितना हो गया, माइनस, माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज 256, इट विल बी इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट देखिए k² विल बी इक्वल टू 256, और k की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने बताया ना पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी, प्लस माइनस रूट 256, मतलब प्लस माइनस 14 आ गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए सॉरी 16 आ गया, लेकिन मुझे तो क्या वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू 16 आ गई, ठीक है। लेकिन दोनों की निकालनी है आपको, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, दोनों में ही निकालनी है। चलिए यहां पे इफ रूट्स आर इक्वल, विल हैव इक्वल रूट्स, रूट्स आर इक्वल, माय डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, b2² माइनस 4a2c2 विल बी इक्वल टू 0। b2 की वैल्यू देखे -8², ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट 4a की वैल्यू, a2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू कितनी हो गई, k विल बी इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट देखिए 64 आ जाएगा यहां पर, -4k इट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पर क्या आ गया, 64 इट विल बी इक्वल टू 4k, और 64
डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू के। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे बता दो 16 आ गया ना, के इज इक्वल टू के की वैल्यू देखिए, के की वैल्यू रूट्स इक्वल है तो यहां भी 16 आ गई और यहां पर भी कितनी आ गई, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है आपको, पॉजिटिव वैल्यू विल बी 16। इफ k is equal to 16 then positive value of k for which this one and this one will have equal roots। तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट लिख लीजिए, इफ k is equal to 16 then both quadratic equations have कैसे रूट्स, हैव इक्वल रूट्स, हैव इक्वल रूट्स। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। एक क्वेश्चन को निकालने के सो मेनी मेथड्स आर देयर। माय डियर स्टूडेंट देखो ये सब चीजें, ये जो जादू की छड़ी है ना, इसमें हर तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, हर तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन इससे निकल आता है। लेकिन ये जादू की छड़ी आपको कब मिलेगी, जब आप मैथ सक्सेस पॉइंट और राम के मैथ्स को देखते रहेंगे। आपको मिलते रहेंगे इस जादू की छड़ी से निकले हुए सॉल्यूशंस, क्वेश्चन के सॉल्यूशंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं। दीज आर द एडिशनल क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और फॉर योर प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। आप ये मत सोचना 2-4 क्वेश्चन जहां पे कि इस किताब में तो कुछ 2-4 क्वेश्चन दिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, बाकी छोड़ देंगे, नहीं काम चलने वाला। आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी बाय एनी मींस, ठीक है। और प्रैक्टिस कीजिए और देखिए फिर आपके कितने अच्छे मार्क्स आएंगे। और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सुन एज पॉसिबल। जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचेगी, जैसे ही अपलोड करूंगा तुरंत पहुंच जाएगी यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। 1-2 सेकंड ही तो लगती है भाई सब्सक्राइब करने में, वीडियो बनाने में तो 2 घंटे लग जाते हैं, फिर अपलोड करने में देख लो कितना टाइम लगता है। मैं आपके वेलफेयर के लिए डे एंड नाइट वर्क करता हूं।